पोयम कंसिडरेबल स्पेक्ट बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। एज़ यूजुअल हम लोग इस पोएम की पहले समरी करेंगे, फिर इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में, इजी लैंग्वेज में। इस पोएम की समरी है, एक बार पोएट सफ़ेद शीट पर कुछ लिख रहे थे, तभी छोटा सा धूल का पार्टिकल उनकी शीट पर आ गिरा। उन्हें लगा कि जब वो सांस लेंगे तो फिर ये धूल का पार्टिकल अपने आप ही उड़ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ ये धूल का पार्टिकल नहीं, ये तो एक छोटा सा इंसेक्ट है, यानी कीड़ा है। तो कीड़ा जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था पोएट से। तो ये पोएट के पेन से डर रहा था, कभी चल रहा था, कभी रुक रहा था, जिस हिसाब से पोएट की पेन चल रही थी। तो इंसेक्ट चलते चलते, कीड़ा चलते चलते ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पर इंक कभी भी गीली थी। तो पोएट ने उसे सूंघा या शायद टेस्ट किया, तो कीड़े को वो अच्छी नहीं लगी। तो कीड़ा वापस से पोएट की पेन की तरफ मुड़ गया और उसने फिर आत्मसमर्पण कर दिया। शीट के बीचों बीच आकर पोएट को आत्मसमर्पण कर दिया। उसको लगा कि अब वो भाग नहीं पाएगा, तो इस वजह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जो पोएट था या जो राइटर थे वो एनिमल लवर नहीं थे, यानी कि वो ऐसे लोगों में नहीं थे जो एनिमल्स के अधिकार के लिए लड़ते थे और ऐसा दिखाते थे कि उन्हें इन प्राणियों से बहुत प्यार है। तो उन्हें महसूस बस ये हुआ, पोएट को बस ये महसूस हुआ कि ये इंसेक्ट जो है इतना छोटा सा और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इस वजह से पोएट ने इसकी जान से खिलवाड़ नहीं किया और उसे वहीं पर रहने दिया और उन्होंने कीड़े के सो जाने का इंतज़ार किया। तो वर्णनकर्ता जो होते हैं, यानी पोएट या राइटर जो होते हैं, किसी बात को जो बताते हैं, वो बहुत दिमाग वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो इस कीड़े ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत बुद्धिमानी और बहुत इंटेलिजेंसी का प्रदर्शन किया। इस बात को पोएट ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया है, बहुत इसी बारे में इस पोएम में पोएट ने बताया। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टेंजा वाइज। आपकी स्क्रीन पे जो स्टेंजा दिखेगा सेम टाइम पे उसका एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में करते रहेंगे। पोएट जो है अपनी वाइट शीट पर लिख रहा था, तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी शीट पर एक छोटा सा डर्ट का पार्टिकल आ गया है। लेकिन फिर जब वो पार्टिकल मूव कर रहा था तो पोएट को एहसास हुआ ये तो मूव कर रहा है। फिर पोएट ने जब इसे ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये तो एक छोटा सा इंसेक्ट है जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। इंसेक्ट पोएट के पेन के डर के मारे भागना दौड़ना बंद कर दिए, एक जगह पे रुक गया। फिर एकदम से वो उस तरफ भागा जिस तरफ इंक अभी भी गीली थी और कीड़े ने उस इंक को टेस्ट कर लिया या स्मेल कर लिया, जिस वजह से उसे ये टेस्ट बहुत ख़राब लगा। और पोएट को पता था कि इस पोएट बहुत बुद्धिमान था और उसे पता था इस छोटे से इंसेक्ट से कैसे डील करना है। वो इंसेक्ट इतना छोटा था कि मानो लग रहा हो कि उसकी बॉडी में पैर के लिए कोई भी जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दो पैर थे जिससे वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था शीट में। तो पोएट बताता है, नरेटर बताता है कि इंसेक्ट को इतना डर लग रहा था कि अब उसने कॉन्फिडेंस अपना खो दिया था और उसने जो है शीट के बीच में आ करके पोएट को जैसे मानो सरेंडर कर दिया कि लो भाई मुझे मार लो। अब नरेटर बताता है कि उसे इंसेक्ट से कोई अफेक्शन नहीं था या वो एनिमल लवर नहीं था, वो ऐसे लोगों में नहीं था जो एनिमल्स के हक के लिए लड़ते हैं और उन्हें बचाने की कोशिशें करते हैं। वो बस ये देख रहा था कि टिनी इंसेक्ट जो है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है, इस वजह से उसने उसे शीट पर रहने दिया और उसके सो जाने का इंतज़ार किया कि वो सो जाए तो उसे प्यार से हटा दे और अपना काम वापस से चालू कर ले। नरेटर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो किसी दूसरे बुद्धिमान के बारे में पहचान सकता था कि ये भी बुद्धिमान है। तो उसने उस डस्ट पार्टिकल को जोड़ के आया था, उसने उसको पहचाना कि ये एक डस्ट पार्टिकल नहीं, ये तो एक इंसेक्ट है।
और ये इंसेक्ट भी इतना इंटेलिजेंट था कि वो शीट ऑफ पेपर पे अपनी जान बचाने का भरसक प्रयास कर रहा था। तो उसकी इंटेलिजेंस को देख के, इंसेक्ट की इंटेलिजेंस को देख के पोएट बहुत ज़्यादा खुश हुए और इसकी इंटेलिजेंस की सराहना की। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जैसे कि ड्रामा, प्ले, कोई भी शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल या किसी भी चीज़ की आपको समरी चाहिए हो, आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।